कोई भी ऐसी फिल्मों में काम कर सकता है। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू लुक। आपके लुक के हिसाब से स्टोरी बनेगी। अभी मैं ऐसा दिखता हूँ तो मुझे एनआरआई बना दिया, मुझे कॉलेज बॉय बना दिया, मुझे जिगलो बना दिया, जैसा मेरा लुक जाता है। वो वैसा दिखता है तो उसके हिसाब से कुछ बना देंगे स्टोरी। वो औरत ऐसी दिखती है तो उसको कुछ वैसा बना देंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। और उसे एक ही चीज़ दिखते हैं, कॉन्फिडेंस। अगर आप 2 लाइन बोल सकते हो, कैमरा के सामने कर सकते हो, तो वो वही देखते हैं, और कुछ नहीं होता है इस इंडस्ट्री में। भाई कभी आपके साथ गे एनकाउंटर्स भी हुए हैं? क्योंकि मतलब क्या ऐसा सीन, ऐसी वो चीज़ें डाली गई कि आपको एक बार एक फिल्म बन रही थी तो उसमें उन्होंने मुझे वो दिखाया था नेगेटिव रोल में कि मैं सब लड़कियों को साथ ज़्यादती करता हूँ, फिर वो लोग मिलके मुझे मारते हैं, एंडिंग में मुझे मार देते हैं। तो उसमें मैं सब लड़कियों को उठवाता हूँ। तो एक था, कपल थे, तो वो प्रोड्यूसर बोलने लगी तुम इसकी गर्लफ्रेंड को करो फिर इसके बॉयफ्रेंड को भी करो। अच्छा, तो आपने किया? नहीं, You are completely straight, right? कंप्लीटली। तो वो आई सेड नो, दे ऑफर्ड मी मनी एंड ऑल। ऐसा 1-2 बार भी स्क्रिप्ट्स आए हैं। आई डोंट माइंड डूइंग अ फिल्म, जैसे दोस्ताना थी या तो माय ब्रदर निखिल स्टोरी है, उसमें अगर सीन्स है आई डोंट माइंड, बट इरोटिका आई डोंट थिंक सो आई कैन डू इट। और वैसे लाइक अदरवाइज पब्लिकली किसी गे ने हिट किया आप पे? बहुत बार। प्राइवेट है वो भी आते होंगे, प्राइवेट आई डोंट, मतलब आई डोंट एंटरटेन देम। मैं उनको उल्टा बहुत उनके साथ बातें करता हूँ, बट ऐसा मैं कभी किसी को पर्सनली मिला नहीं। डीएम से मुझे बोलते हैं कुछ दिखा दो, पैसे दे देंगे, ये सब बोलते हैं, बट आई डोंट एनकरेज। मैं बातें करता हूँ, आई डोंट मिसट्रीट एनीबडी, बट इनकाउंटर। बट ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है अगर गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? ऐसा हुआ है कभी कि भाई बीच में हो गया हो कि भाई नहीं करना शूट? ऐसा कभी हुआ नहीं। आई टेल यू, आई टेल यू आई एम वेरी लकी दैट वे। मेरे सारे शूट्स बहुत कंफर्टेबल हुए। और अगर किसी को एक बार मेरे साथ भी हुआ, आई वॉज नॉट इन द मूड, तो आई टुक अ ब्रेक। मैंने 1 घंटा लिया, आई रिचार्ज माई सेल्फ। मेरा एक प्लेलिस्ट है पॉन का, मैंने देखा, अपने आप को समझा, फिर मैं आया सेट पे एंड आई वॉज बैंग ऑन। लड़कियों के साथ अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कभी कभी पीरियड्स आ जाता है क्योंकि दे डोंट नो, कुछ थोड़ा मूवमेंट होता है, आ गया तो शूट बंद हो गई। मेरे हिसाब से और अगर नहीं हो पा रहा है तो हम फेक सीन करके ख़त्म कर लेते हैं, और वो हम बैठ के बात करते हैं कि अगर आपको करना है या नहीं करना है। नहीं, वो बोलती मुझे करना है बिकॉज मुझे तो पैसे चाहिए, वरना मुझे तो मैं जब बोलता हूँ फेक सीन करना पड़ रहा है तो उस केसेस में कभी मतलब कुछ अमाउंट कट होता है, सैलरी कट होती है, ऐसा होता है पर एपिसोड, ऐसा कुछ? नहीं। आई थिंक हमारे जितने भी मेकर्स हैं, भले ही बना रहे हैं ऐसी फिल्में, वो बहुत इमोशनल होते हैं, और सब कोई ना कोई मजबूरी से ही वहाँ है, तो एक दूसरे को समझते हैं। इवन द डायरेक्टर्स? ऑब्वियसली वो मेन होता है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी एक पर डे पे है, उनको भी शूटिंग का पैसा मिल रहा है, कैमरामैन को भी पर डे पे है। मेन होता है प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स भी अच्छे हैं, दे अंडरस्टैंड यू। और मैंने कभी फोर्स देखा ही नहीं है। नहीं हो रहा है तो ख़त्म, उसमें कुछ बना लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ पे जो स्पॉट बॉय था वो राज़ी हो गया, उसको ही भेज दिया। फिर उसने उनके साथ कितनी सारी फिल्में की। स्पॉट बॉय हीरो बन गया। ये तो गोविंदा की मूवी बन गई, वो जो स्वर्ग पिक्चर है, चाय पिलाते पिलाते एक्टर एक डायलॉग बोल देते हैं। मैं सारे राज खोल रहा हूँ मेरी इंडस्ट्री के। तो वो बंदा लाइट मैन था, बेसिकली लाइट लेके खड़ा था, तो उसको उन्होंने पूछा, कुछ बोला, और बताओ, लाइट पकड़ने आया था? ऐसा क्या बोला उसने जो सब कि भाई ये करेगा? आई थिंक कहीं ना कहीं उसने इंटरेस्ट दिखाया होगा शायद इन द पास्ट, कि प्रोड्यूसर को पता था ये थोड़ा। बट भाई जैसे किसी को भी थोड़ी ना ऐसे बना देते हैं, मतलब कुछ क्राइटेरिया नहीं होता कि यार यू हैव टू परफॉर्म वेल, या कुछ देखा हो ऐसा? मैंने वही बोला, जो लोगों का माइंडसेट है कंप्लीटली डिफरेंट है हमारी इंडस्ट्री में। अच्छा भाई, लोगों की ना बहुत फैंटेसीज होती हैं बेड पे अपने पार्टनर के साथ। आप तो भाई इतने सालों से काम कर रहे हो, तो आपकी कोई बची है फैंटेसी? मेरा ऐसा है कि आई लव नेचर, तो कुछ नेचर में आई वांट टू डू, क्योंकि वही रूम खेलते हैं हम लोग। एक बार एक वाटरफॉल लेके गए थे, आई वोंट नेम द कंट्री, पर इतनी ठंडी थी, मतलब वो एक्ट्रेस कांप रही थी, बट आई वॉज रेडी, क्योंकि नेचर मेड मी सो एक्साइटेड। सब लोग हैरान थे। सुबह के 6 बजे थे, क्योंकि वो एक वहाँ पे एक ढाबा था, तो ढाबे वाले ने बोला कि आई विल गार्ड द प्लेस, आप करके चले जाओ, क्योंकि वी वर आउट ऑफ इंडिया एंड ऑल। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा मौका मिला था। तो नेचर नहीं हुई, क्योंकि गर्ल्स वे नॉट रेडी, कांप रहे थे, नहीं हुई। मुझे जैसे वाइट हाउस में करने का बहुत मन है, यूएस में।
अच्छा जी, भाई दिमाग आपका बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल रहा है? आई नो दैट्स इम्पॉसिबल, और ये बस सोच तो कोई कुछ भी सकता है। तो ये एक है, वाइट हाउस है। और पोजीशन की बात करें तो पोजीशंस में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता, मुझे पता है कि व्हाट वर्क्स फॉर मी, जिसमें आई कैन बी अ गुड प्लेयर। आई डोंट वांट टू प्रूव आई एम अ ग्रेट प्लेयर, आई हैव नथिंग टू प्रूव। तो मेरा वही होता है 2-3 जिसमें मुझे पता है कि आई एम कंफर्टेबल, और जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसमें पता है कि सब को ये सब अच्छा मैं लगता फोड़ता हूँ है। हाँ, तो वो मैं सरप्राइज करता हूँ एंड आई फिनिश इट ऑफ। भाई आपने फॉरेन एक्टर्स के साथ काम किया है, मतलब गर्ल्स के साथ? हाँ, क्या है, तो हाउ कैसे डिफरेंस कैसा होता है इंडियंस में और फॉरेनर्स में, क्या डिफरेंस? दे आर वेरी ओपन, वेरी ओपन, वेरी मतलब दे आर ट्राइंग टू मेक मी मोर कंफर्टेबल। मेरा कैसा होता है इंडियंस के साथ, आई एम ट्राइंग टू मेक देम कंफर्टेबल। आई एम लाइक दैट, दे आर लाइक ये करना है, शुड वी डू दिस, शुड वी ट्राई दैट, यहाँ करें वहाँ करें टेबल पे। मैं बोलता नहीं नहीं, मेरे घुटने छिल जाएंगे यहाँ पे, आई डोंट वांट टू डू। दे आर दैट। तो आप थोड़े नर्वस होते हैं उनके आगे? आई एम नॉट नर्वस, आई एम लाइक, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में खेलता हूँ और वो लोग इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि दे आर लाइक लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। कभी कभी हमने सॉफ्ट फिल्में भी की है, उसमें भी वो फुल करना चाहते हैं। अच्छा, वो बोलते हैं आई एम सो अराउज्ड बाय दिस गाय कि मैं तो, आप कुछ भी करवा लो, आई एम ओके, क्योंकि डायरेक्टर उसको छुपा रहा है। जैसे उसके प्राइवेट पार्ट्स पे फूल डाल रहे हैं, हनी डाल के उसको स्टिक करवा रहे हैं, बोलते निकाल दो, कर लो सीन। तो आई गेट लिटिल सरप्राइज्ड कि दे आर सो बोल्ड, और उनको क्या है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, या हम लोग उनसे मिलते हैं, हम लोग कैसे, हमको पता है ये करना है, उनको पता है ये करना है, फिर कहीं और। तो दे उनके साथ जो केमिस्ट्री आती है, उनका जो किस होता है, कुछ इनहिबिशंस नहीं होते। हमारे कैसे ना सोच सोच के किस कर रही है, सामने वाले ना सोचे कि इसको मज़ा आ रहा है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मजबूरी में कर रही है। वो लोग कैसे खुल के करते हैं, खुल के सारे सब कुछ करते हैं, मतलब जहाँ पे नहीं भी किस करना है वहाँ पे भी आपको किस कर देंगे। ओके। तो आपने गए हो, मतलब यू गो डाउन ऑन एवरीवन? ऑफ कोर्स, अब फिर सीन कैसे बनेगा, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप सब होता है, तो आई हैव टू। तो आप उस टाइम सोचते यार हाइजीन का और ऑफ कोर्स वही हाइजीन, तो मैं जैसे ही बोलता हूँ आई ऑलवेज कैरी वेट वाइप्स। मेरा हमेशा एक पाउच रहता है, तो उसमें वेट वाइप्स होते हैं, टॉवल होता है, पानी। आज भी लाए हो आप? इसके बाद कहीं जाओगे? नहीं, कुछ कुछ तो है, सब नहीं है, बट वहीं पे मैं एक पानी का बॉटल सब रखता हूँ। मैं उनको कान में बोलता हूँ जाओ थोड़ा क्लीन करके आओ। भाई आपका कुछ लॉन्ग टर्म विजन भी है, जैसे अगर आप एक एक्टर की तरह वो काम कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग गुड मनी, वेरी गुड मनी, तो आप कभी सोचते हो अगर मैं प्रोड्यूसर बन जाऊं, या मेरा ही चैनल हो, मैं ही कंपनी, मेरी कंपनी हो, तो मैं कितना पैसा बनाऊंगा? उस वे में आप सोचते हो कि मैं प्रोड्यूस करूंगा कभी आगे चल के? इस इंडस्ट्री में आई डोंट वांट टू, क्योंकि मैं पहले बहुत सेफ खेलता हूँ। आई डोंट वर्क इन इंडिया। प्रोड्यूसर बनूंगा तो मुझ पे और नज़रें आएंगी, और मुझे दोस्त लोग भी बहुत धमकियाँ देते रहते हैं, झगड़े होते हैं, कुछ ना कुछ कोई बोलता है। मैं तो अभी किसी के घर भी जाता हूँ ना, मैं एक सेफ्टी बाइट लेता हूँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।